वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अमोनियम नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जो अमोनियम नाइट्रेट है ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है यानी कि ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। लास्ट टाइम हमने यूरिया और अमोनिया के बारे में डिस्कस किया था, वो भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर थे। उनमें से हमारे पास एक रह गया था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को हम बना कैसे सकते हैं। इसकी जो प्रिपरेशन है, हम प्रिपरेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अमोनिया का रिएक्शन कराएं नाइट्रिक एसिड के साथ, NH3 का रिएक्शन कराएं आपके पास किसके साथ, HNO3 के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है अमोनियम नाइट्रेट और इसके साथ प्लस में मिलता है वाटर। अब वाटर को हम इवापोरेट कर देते हैं तो एंड में हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। ये किस फॉर्म मिलता है हमारे पास? सॉलिड फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, इस सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद फिर हम इस टावर से इसको पास करते हैं हम लोग टावर में से। इस टावर में हमारे पास शॉवर टाइप लगा होता है, यहां से स्प्रे टाइप ये स्प्रे करता है और ये ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आता है। इसके नीचे से हम लोग एयर पास करते हैं। कौन सी एयर? हॉट एयर, गर्म हवा। गर्म हवा इसके अपोजिट में ऊपर मूव करती है, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं, शावर से गिर रहे हैं, स्प्रे हो रहे हैं, ये नीचे जैसे पहुंचते हैं ये सॉलिड बन चुके होते हैं। कौन से सॉलिड बन चुके होते हैं? किस चीज के बन चुके होते हैं आपके पास? अमोनियम नाइट्रेट के। मेरी बात समझ आ गई? मैंने कहा हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की जो प्रोडक्शन है वो रिएक्शन आप अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से कर सकते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसके रिजल्ट में अमोनियम नाइट्रेट बनता है और वाटर बनता है। वाटर को हम इवापोरेट कर देते हैं। जब वाटर को हम इवापोरेट कर देते हैं तो इसके रिजल्ट में सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट बनता है। सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। मेरी बात समझ आ गई? अब जो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट बना है इसे हमने क्या करना है? मेल्ट। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसे एक स्प्रेयर से पास करेंगे, एक लॉन्ग टावर से पास करेंगे। ये टावर है, इसमें शॉवर टाइप लगा होता है और इसमें से ये स्प्रे किया जाता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। ये जो मेल्टेड फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट है नीचे आती है। जैसे नीचे आती है, नीचे से हमारे पास हॉट एयर होती है और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर मूव कर रही होती है और उसकी वजह से ये जो ड्रॉप्स हैं ये सॉलिड बन के नीचे आ जाते हैं। जैसे सॉलिड बन के नीचे आते हैं ये बिल्कुल ऐसे टिनी पार्टिकल होते हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रिल्स। प्रिल्स इन स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर जरे। अब इन स्मॉलर प्रिल्स बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक तो हम इसे इस्तेमाल यानी यूज इजीली कर सकते हैं और हम फील्ड्स के अंदर यानी क्रॉप्स प्रोडक्शन जहाँ पे करा रहे होते हैं वहाँ पे इसको सेपरेट करना भी आसान होता है, फैलाना भी आसान होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब देखिए हमारे पास इसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? ये जो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है ये जो प्रोड्यूस हुई है इसमें जो नाइट्रोजन है आपके पास वो नाइट्रोजन 33 से लेकर 33.5% होती है। मैंने कहा कि जो इसमें नाइट्रोजन है वो 33 से लेकर 33.5% होती है। क्लियर हो गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसे तमाम फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, तमाम क्रॉप प्रोडक्शन में। सिर्फ हम लोग इसे पैडी राइस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी चावलों की फसल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है वहाँ पे वाटर हर वक्त ठहरा रहता है और वाटर रुके रहने की वजह से वहाँ माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं जो इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं और डिकम्पोज करके इसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन जो है वो गैस बन के निकल जाती है। इससे बेनिफिट कोई नहीं मिलता। मेरी बात समझिए? मैंने कहा तमाम फील्ड में यूज करते हैं, सिर्फ पैडी राइस में इसको इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है ना? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर आ रहा है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर
fertilizer which provide phosphate to plants or soil, जो जमीन को या पौधों को क्या प्रोवाइड करते हैं, फास्फेट प्रोवाइड करती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर। दो किस्म के वाटर सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर मौजूद हैं। कौन कौन से हमारे पास? सुपर फास्फेट, जिसकी एग्जांपल में हमारे आ जाता है कैल्शियम सुपर फास्फेट H2PO4 whole twice। मेरे पास समझ आ गई। दूसरा आपके पास ट्रिपल फास्फेट, इसकी एग्जांपल वेल नोन एग्जांपल है DAP। ये हम आमतौर पे फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है डाई अमोनियम सुपर फास्फेट। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? मैंने बताया कि जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में दो किस्म के अवेलेबल हैं, आपके पास सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं कि ये जो फास्फेट होती है, यानी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, ये प्रोवाइड तो फास्फेट कर रहे हैं, लेकिन फास्फेट का रोल क्या है? यूजेस ऑफ फास्फेट इन प्लांट्स, या रोल ऑफ फास्फेट इन प्लांट्स। सबसे पहली बात, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा एंड एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। हाँ जी, कितने हम इस्तेमाल बताए? एक इस्तेमाल बताया, इसका एक यूज बताया। क्या पहला यूज ये है कि ये प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरा ये है कि ये सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कराते हैं, मूव कराते हैं, प्रोसेस को कंटिन्यू कराते हैं। दूसरा जो इसका मेन यूज है फास्फेट का, वो ये होता है इट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस इन प्लांट्स। ये पौधों में रेजिस्टेंस पैदा करती है, किसके अगेंस्ट? डिजीजेस के अगेंस्ट। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ फास्फेट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय फास्फेटिक फर्टिलाइजर टू प्लांट्स। क्लियर हो गया? अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एग्जांपल? जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी हुई है कि डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट, क्या फार्मूला है इसका? NH4 PO4 HPO4। ये आपके पास फार्मूला है डाई अमोनियम फास्फेट का। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन। इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आप लोग इनहाइड्रस अमोनिया में 2 मोल इसके, और इसके साथ ट्रीट करें हम लोग फास्फोरिक एसिड H3PO3, यानी हम लोग इसमें क्या लेते होते हैं? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये 2 मोल लेते हैं, और फास्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला है? H3PO4। जब हम इसे ट्रीट करते हैं, इसके रिजल्ट में हमें मिलता है डाई अमोनियम फास्फेट, और इसी के साथ साथ हीट भी खारिज होती है। क्योंकि इस रिएक्शन में हीट खारिज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेरी बात समझ आ गई? मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस हीट से क्या होता है? होता ये है कि ये हमारे पास मेल्ट हो जाती है,
और मेल्ट होकर फिर से इसे हम लोग प्रिल्स की फॉर्म में ले आते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? आखिर में हम डिस्कस करते हैं इसके इस्तेमालात हुई हैं, यूजेस हुई हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, फास्फेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास? फास्फेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखें, अब इसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, क्योंकि देखें इसमें आपके पास नाइट्रोजन भी है, फास्फेट भी है आपके पास। नाइट्रोजन जो होती है आपके पास, जो इस फर्टिलाइजर से हमें अचीव होती है, नाइट्रोजन वो होती है हमारे पास 16%। और आपके पास जो नाइट्रोजन के अलावा बाकी चीजें हमारे पास हैं, यानी फास्फेट ऑक्साइड है, यानी P2O5, ये जो हमें अचीव होती है वो होती है 48%। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, ये बताया कि फास्फेट फर्टिलाइजर हमने पढ़ा, उसके हमने एग्जांपल डिस्कस की, उसकी प्रोडक्शन देखी और उसको हमने देखा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास इसमें नाइट्रोजन 16% है जो हमें अचीव हुई है, और इसके अलावा जो P2O5 है, ये फास्फेटिक ऑक्साइड है हमारे पास, ये कितना परसेंट है? 48% है। क्लियर हो गया? आखिर में हमारे पास आ रहा है जी कौन सी चीज? पोटाशियम फर्टिलाइजर, जो कि आप लिए पोटाशियम फर्टिलाइजर। पोटाशियम फर्टिलाइजर डी fertilizers which provide potassium to plants are known as potassium fertilizer। मैंने ये बताया कि वो फर्टिलाइजर जो पोटाशियम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास जो पोटाशियम है इसका यूज क्या है, इसका रोल क्या है? रोल ऑफ पोटाशियम, रोल ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का रोल। सबसे पहला रोल, सबसे पहली बात तो यह है, एक प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करती है। समझ आ गई? मैंने ये बताया कि प्लांट्स में ये डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है? रेजिस्टेंस पैदा करती है। नेक्स्ट दूसरा, इट इन्वॉल्व इन ripening of fruit and सीड और फ्रूट की ripening की हमारे अंदर यानी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। क्या बताया? ये कहा कि प्लांट्स में ये फ्रूट और सीड की ripening में इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया? अब इसकी ये सबसे ज्यादा किन पौधों के लिए यूज की जाती है? हमारे पास ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है पोटैटो के लिए, आपके पास कॉफी के लिए, हमारे पास और किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसको? इसे हम लोग टोबैको के लिए भी यूज कर सकते हैं। टोबैको, इन फसलों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इसका? पोटाशियम फर्टिलाइजर। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल लिखते हैं, जरा इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल क्या है हमारे पास। प्रिपरेशन हम उसकी भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट फार्मूला है इसका KNO3। ये कैसे मैच होता है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम पहले। हम लोग रिएक्शन कराते होते हैं सोडियम नाइट्रेट पोटाशियम क्लोराइड के ऊपर। मैंने कहा इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें जो मिलता है आपके पास
पोटाशियम नाइट्रेट होता है और आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के ऊपर ये मेल्ट होती है और मेल्ट करने के होने के रिजल्ट में पोटाशियम नाइट्रेट बनना शुरू हो जाती है और क्या बनना शुरू हो जाती है, सोडियम क्लोराइड। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है सोडियम नाइट्रेट के क्रिस्टल बन जाते हैं जो कि नीचे बैठ जाते हैं हमारे पास, और ऊपर से हम लिक्विड फॉर्म में क्या ले लेते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट लेते हैं। अब ये पोटाशियम नाइट्रेट है बेसिकली प्रोवाइड तो पोटाशियम करती है, लेकिन इसमें देखें आपके पास नाइट्रोजन भी है, पोटाशियम भी है। अब हमारे पास ये दो किस्म की चीजें प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी चीजें? पहली बात है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, और दूसरी ये है कि हमारे पास ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, आपके पास पोटाश। यानी हमारे पास ये दो किस्म की चीजें हैं, नाइट्रोजन और पोटाशियम यानी पोटाशियम। ये नाइट्रोजन कितना प्रोवाइड करती है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है 13% और पोटाश कितना प्रोवाइड करती है आपके पास 44%। कितना प्रोवाइड करती है हमारे पास? 44%। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? यहां तक कोई मसला हो तो ये हमारा लास्ट फर्टिलाइजर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।